जमीन वहाँ धसी है, ये दरार देखिए। घर के बाहर कितनी लंबी दरार आई हुई है और रेडार में सिर्फ ये घर नहीं, सारी बिल्डिंग रेडार में है। लोग जो यहाँ रहते हैं, एक दहशत का माहौल है कि जमीन धसने की वजह से इसको बनाने में काफी अनियमितता बरती गई है। घटिया मटेरियल और जिस इंच के हिसाब से बनना चाहिए था, 10 इंच के हिसाब से रोड बनना चाहिए था, ये 4 या 5 इंच का बना है रोड मेरे ख्याल से। ठीक है, हमने नापा भी कल इसको। कुछ भी नहीं है यहाँ पे, सब कहने की बातें आई। ये सब क्या कहते पैसे ले ली जा रही है, वोटें डाली जाओ, इन्हें कोई सुनवाई नहीं है। पानी की यहाँ तंगी है, हर चीज की यहाँ तंगी है, कोई सुविधा वगैरह नहीं है। आप मानो कि कल बहुत बुरी तरीके से गाड़ी धसी हुई थी, अब उसके अंदर सवार मतलब थे, उनकी फैमिली वगैरह नहीं थी, ये मैं नहीं जानती। कल हमारी गाड़ी फंसी थी इसके अंदर। आपकी गाड़ी फंसी थी? ये धस रहा था कुछ पानी की, इनकी सीवर लाइन जो है जल बोर्ड ने काम किया था, उसकी वजह से धस गया था। तो ये धसता चला जा रहा था। वो धीरे धीरे 15 दिन से हमने बैरिकेड लगा के भी यहाँ पे लोगों को डाइवर्ट किया था रूट को। उसके बाद ये गाड़ी अपने आप सुबह 5 साढ़े 5 बजे धस गई नीचे। आप ड्राइव कर रहे थे? नहीं, ड्राइव नहीं, उसमें कोई भी नहीं था। रात को हमने यहीं खड़ी करी थी, पार्क करी हुई थी। जल्दीबाजी में इलेक्शन हुआ ना, तो गड्ढा जो बनाए और जल्दी जल्दी भर करके फर्श डाल दिए। बैठना ही बैठना, ठेकेदारी लेते हैं या उनको आपस में पैसा बढ़ते हैं, पैसे लगाए कहाँ जाते हैं? बड़े बड़े बिल्डर्स। हाँ, बड़े जैसे जितने अधिकारी इसमें ठेकेदार से लेकर जो मजदूरी इसमें करते हैं, उनको तो पूरी मजदूरी दी नहीं जाती। हाँ, काफ़ी समस्या हो रही है, यहाँ से गाड़ियाँ नहीं जा पा रही हैं और स्टक हो गए हैं, तो परेशानी तो है, बट लेकिन ये रिजॉल्व होना भी बहुत ज़रूरी है। कल क्या देखा आप? कल जब नेता लोग आए थे तो काफ़ी यहाँ पे भीड़ भड़का था लोगों में अंदर। एक तो पहली बात तो आवाजाही में काफ़ी लोगों को दिक्कत हो रही थी, परेशानी हो रही थी, लोग दहशत में भी थे। अब दहशत जो उधर वाली बिल्डिंग है सारी बड़ी बड़ी बनी, क्योंकि इधर की साइड में ज़्यादा बड़ी बिल्डिंग नहीं है जहाँ पे गड्ढा आसपास। उधर की साइड की बिल्डिंगों इससे पूरा खतरा है। हम इसी दर में बैठे हुए इन बिल्डिंग को छोड़ ना जाएंगे। इतना भी संभाल के ले जाओ, बच्चे का हल्का सा पैर स्लिप हो जाएगा तो गिर जाएगा। कैप्स वाले आएंगे नहीं अंदर, गलियों में कैप्स नहीं आती हैं। आगे एक गड्ढा हो रखा है, वो गड्ढा जब तक टूटा नहीं है तब तक उस पर काम नहीं हुआ है। तो दोनों जगह रास्ते ब्लॉक कर रखे हैं, तो आने जाने वाले कैसे आएंगे जाएंगे? अगर इसको जल्दी नहीं करेंगे तो लोग परेशान हो जाएंगे यहाँ पे। नमस्कार, आप देख रहे हैं वो न्यूज़ और मैं हूँ आपके साथ यशस्वी शर्मा। इस वक्त मैं मौजूद हूँ बुराड़ी के हरदेव नगर में और यहाँ पे कल यानी कि सोमवार को एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। मेरे पीछे आप जो इतना विशाल का एक गड्ढा देख रहे हैं, कल सोमवार को ये ज़मीन धंस गई। इतना बड़ा गड्ढा यहाँ पे हो गया और ये सिर्फ एक गड्ढा नहीं है, इससे पीछे भी एक और गड्ढा है, वो भी हम अभी आपको दिखाएंगे। और कल जितने भी वाहन यहाँ से जा रहे थे उसमें से एक वाहन जो था 4 व्हीलर, वो इस गड्ढे की चपेट में आ गया। भगवान की कृपा है कि कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। अब सवाल ये उठता है कि जो इतनी फंडिंग दी जाती है वो पैसा जाता कहाँ है? एमसीडी, नगर निगम, फ्लड डिपार्टमेंट क्या काम कर रहे हैं? सरकार जो तमाम वादे कर रही है, क्या वो वादे पूरे हो रहे हैं? आम जनता से जुड़ने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पे जितने भी लोग हैं, कहीं ना कहीं मुझे उनके चेहरे पे, जब मैंने ऑफ कैमरा बात करी, कहीं ना कहीं चेहरे पे उन एक दहशत का माहौल है। और ये जो ज़मीन धसी है, इसकी दरारें मैं आपको दिखाती हूँ। राइट साइड में भी बिल्डिंग्स हैं, लेफ़्ट साइड में भी बिल्डिंग्स हैं। ये जो ज़मीन धसी है उसकी दरारें बिल्डिंग्स तक आई हुई हैं। तो यहाँ पर जितनी भी बिल्डिंग्स हैं वो सारी रेडार में। अगर कल को ये बिल्डिंग्स गिर जाती हैं तो कौन जिम्मेदारी लेगा? सबसे बड़ी बात यह है, यहाँ से लोग जाएंगे कैसे? यहाँ पे बच्चे अब आएंगे जाएंगे कैसे? यहाँ से 2 व्हीलर नहीं जा सकता, 4 व्हीलर की आप बात छोड़िए। रात में लोग कैसे निकलेंगे? बुजुर्ग लोग कैसे जाएंगे? तीसरी सबसे बड़ी बात, अगर कुछ इमरजेंसी आती है, किसी की तबीयत खराब हो जाती है, तो वो जाएगा कैसे? उसको घुमा के लाना पड़ेगा। सबसे बड़ी दिक्कत है। तमाम नेता लोग आते हैं, तमाम वादे करते हैं, जनता से जुड़ने की कोशिश करते हैं कि क्या उनका अभी भी भरोसा टिका हुआ है सरकार पे? किसका इंटरव्यू ले रहे हो आप? मैं आपसे ये जो कल हुआ है, ये जो कल, हाँ जी। इसको लगेंगे 1 महीना लगेगा। दिक्कत तो हो तो रोज ही हो रही है, गाड़ी कहाँ से निकाल के लाए? हाँ, हो रही है। हो रही है। ध्यान दे देते, पहले इसके अंदर डालते मोटा मलबा। जिस टाइम इन्होंने पक्का करना था ना, तो पहले मोटा मलबा डालते, उसके बाद मिट्टी डालते, ताकि बरसात के अंदर मिट्टी मलबे के अंदर धंस जाती। इन्होंने मिट्टी डाल के करते तो मिट्टी तो उगलना तो होना ही। यहाँ की जो एमसीडी के उपायुक्त है अंशुल जी, वो तो कह रहे हैं मेरे को जो रिपोर्ट दी गई है उसमें कहीं ना कहीं गड़बड़ी लग रही थी, कि मरम्मत में कहीं ना कहीं चूक है। तो है ही है, हुई है तो तभी ऐसा हुआ ना, ऐसा थोड़ी होता बिना उसका। डर है कहीं ना कहीं दोबारा कहीं हादसा ना हो जाए। देखो जी, ढंग से करेंगे तो हादसे होंगे नहीं, अगर ऐसे करेंगे तो हादसे होंगे ही होंगे हादसे। बढ़िया काम हो रहा है, टाइम लगेगा इसको। आंटी कैसे जाएंगी? यही रहती हैं? हाँ जी, ये रहा मेरा तो घर। ये आंटी कब हुआ? हमें सुनने में आ रहा है कल हुआ है ये हादसा। सुबह हुआ है, 8 बजे के आसपास हुआ है। हाँ। तो यहाँ पे कोई सुनवाई नहीं है, कोई कुछ नहीं है यहाँ पे, बस एक धब्बा ही है एक तरह का। आप खुद देखिए कि हमें कितनी दिक्कत प्रॉब्लम हो रही है।
और घूम घूम के जा रही है आपके सामने सवारियाँ लेके। पैसे भी रेट भी ज़्यादा मांग रहे हैं मुंह फाड़ के। पैसे ज़्यादा मांग रहे हैं? हाँ, मतलब वही है कि गड्ढे की आड़ में ये जो हादसा उसकी आड़ में अपने जो लोग यहाँ से बैटरी रिक्शे वाले हैं ज़्यादा ज़्यादा किराया मांग रहे हैं। अच्छा, जो बुराड़ी है ऐसा भी नहीं है कि बुराड़ी की इमेज कुछ खराब बनी हुई हो, लेकिन अचानक से बहुत ज़्यादा ख़राब है, बहुत ज़्यादा खराब है। बहुत ज़्यादा ख़राब ये है। रोड की वजह से संजीव जाजी का तो बहुत बोलबाला है। कुछ भी नहीं है यहाँ पे, सब कहने की बातें आई। ये सब क्या कहते पैसे ले ही जा रहे हैं, वोटें डाली जाओ इन्हें, कोई सुनवाई नहीं है। रोज का एक्सीडेंट, रोज कुछ ना कुछ हादसे वगैरह कुछ ना कुछ यहाँ है ही है। और मैं अपनी ऑडियंस को कहना चाहूँगी कि इतना बड़ा जो ये विशाल का गड्ढा हुआ है, जो ये ज़मीन धसी है, ये कोई गली में नहीं हुआ है ये हादसा, ये मेन रोड पे हुआ है, मेन मार्केट में हुआ है। पीछे देख सकते हैं कि मरम्मत का काम जारी है। सवाल ये उठता है कि बीते महीनों में दिल्ली एनसीआर में इतनी भी कोई तगड़ी बारिश नहीं हुई कि ज़मीन ही धस जाए। सबसे बड़ा सवाल ये तो कहीं ना कहीं क्या मरम्मत में चूक रही है? बहुत ज़्यादा। इतने पैसे लगाए जाते हैं, पैसे जाते कहाँ हैं? हमें खुद नहीं मालूम कहाँ करते ये काम, फंड ले लेके कहाँ कर दे या क्या कर रहे या क्या नहीं कर रहे, कुछ सुविधा नहीं है। आप मानोगे कल बहुत बुरी तरीके से गाड़ी धसी हुई थी। अब उसके अंदर सवार मतलब थे, उनकी फैमिली वगैरह नहीं थी, ये मैं नहीं जानती, लेकिन मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है कल बहुत बुरी तरह से यहाँ पे हादसा हुआ है। तो भगवान से यही दुआ है। डर है अंदर कहीं ना कहीं कि अचानक से फिर कुछ हो जाए? बहुत ज़्यादा है। वहीं फेरी लगा। ये जो कल हुआ क्या कहेंगे इस पे, कुछ व्याख्या करेंगे इस? ये जल्दीबाजी में जो इलेक्शन हुआ ना, अरे भैया जा रहे हैं, सब्र करो थोड़ा। ये जल्दीबाजी में इलेक्शन हुआ ना, तो गड्ढा जो बनाए और जल्दी जल्दी भर करके फर्श डाल दिए, तो बैठना ही बैठना था। अच्छा, जो इतनी फंडिंग दी जाती है सड़कों की मरम्मत के लिए, वो पैसा कहाँ जाता है? वो ढंग से काम नहीं करते, अपने जेब में डालते हैं। कुछ तो करते हैं, अब ढंग से काम नहीं करते। मतलब जनता के मुंह से सच निकल रहा है। जैसे आप अपनी ड्यूटी कितनी अच्छी कर रही है, हम अपनी ड्यूटी के इतनी ये बड़े अधिकारी लोग नहीं करते। लेकिन इसमें तो आम जनता पिस रही है ना अंकल, कल को कुछ बड़ा हादसा हो जाए। घटियापन बात इसको वर्णन कर ही नहीं सकते, इसको किसी को बोल ही नहीं सकते, इतना घटियापन बात है ये। तो मतलब कल सोचिए गाड़ी यहाँ जनता के पैसे, मेहनत, सब कुछ जाना आना, सुबह शाम देह में खिंचाई होती है, बहुत मेहनत लगती है, बहुत बर्बादी है, नुकसान है, पब्लिक का पैसा बर्बाद हो रहा है, अमीर लोगों के जेब में जा रहा है। हाँ जी, अमीर लोग के जेब में जा रहा है। जो अमीर जो ठेकेदारी देते हैं या ठेकेदारी करते हैं या इस चीज़ से काम करते हैं, वो इस काम को फ़ायदा उठाते हैं। फायदा उठाया जा रहा है। जी जी बिल्कुल। हाँ, नहीं तो ये तो 25 साल 30 साल इसको टूटने का कोई मतलब ही नहीं था। ये जो इसको तो 50 साल तक खराब नहीं होना था। अच्छा। अभी साल नहीं हुआ है इलेक्शन। सुनने में आए लोगों का कहना है, आस पड़ोस के लोगों का, कि अभी महीना पर ही इसको थोड़ा मरम्मत कराई गई थी। नहीं, सब झूठ बात है। हम यहाँ पर कूड़ादान था पहले, हम यहाँ 40 साल से रह रहे हैं। ये खेती होती इसमें ज्वार बाजरा होया करता था, इधर कुछ नहीं था। जब से हूँ मैं ऐसा कुछ नहीं है। अभी ये फिलहाल ठीक हुआ है और अभी खराब हो गया है। अच्छा, हाँ मतलब जी। कहीं ना कहीं कमी है कुछ। कमी बहुत कमी है, इसको कहना गुनाह है। जितना गुनाह कर रखे हैं नहीं, ये जो बड़े लोग हैं जो ठेकेदारी लेते हैं या उनको आपस में पैसा बढ़ते हैं, पैसे लगाए कहाँ जाते हैं? मतलब बड़े बड़े बिल्डर्स हो गए। हाँ, बड़े जैसे जितने अधिकारी इसमें ठेकेदार से लेकर जो मजदूरी इसमें करते हैं, उनको तो पूरी मजदूरी दी नहीं जाती। सुना कि कल संजीव झा भी आए थे, उन्होंने बात करी, सहानुभूति दी लोगों को, बोला जल्दी ठीक कर देंगे। वहाँ के चुना हुआ इंसान है तो आएगा, ऐसे तो नहीं आए ना। ये देख लीजिए, ये यहाँ तक बनी है, यहाँ तक बन में नहीं किया ये 6 महीना ये इसके साथ में बन जाना, पहले 6 महीना पहले बन जाना चाहिए। बल्कि ये 1.5 साल से खराब है। 1.5 साल से ये खराब है? 1.5 साल से खराब है, जब से वो पाइप सीवर पर है तब से। अब कर रही है और कुछ नहीं हो रहा है और लोगों से जुड़ने की कोशिश करते हैं। धन्यवाद अंकल। भाई साहब, क्या नाम हुआ आपका? जी, मेरा नाम दीपक शर्मा और मैं यहाँ से जॉइंट सेक्रेटरी हूँ अपना RW से। सर, मुझे ये बताएं कि ये हादसा कल हुआ। जी जी। आप तमाम नेता कल आए, सहानुभूति दी, गाड़ी भी चपेट में आ गई। अगर कल कुछ बड़ा हादसा हो जाता, चलो खुदा ना खास्ता कल इतना बड़ा हादसा नहीं हुआ, उनको रेस्क्यू कर लिया गया, अगर कुछ हो जाता तो जिम्मेदारी कौन लेता? जिम्मेदारी प्रशासन की थी, जो बनाने वाले हैं इसको। MCD हो गया, जो भी है इसमें डिपार्टमेंट आते हैं, फ्लड का आता है, जल बोर्ड का आता है, ये सारे जिम्मेदार है इस चीज़ के लिए।
क्योंकि इनको ये नहीं पता भी इसकी प्रॉब्लम कहाँ से हो रही है, किस वजह से हो रही है। इसका सेम आगे गड्ढा हुआ पड़ा जो कि महीने भर पहले वो बनना स्टार्ट हो गया था, वो काफ़ी बड़ा हो गया, लेकिन उससे पहले यहाँ पे ये हादसा हो गया जो ज़मीन धस गई कल की डेट में। अब आप लोगों के मन में कहीं ना कहीं शंका है कि ये दोबारा ना हो जाए, किसी और रोड पे ना हो जाए, ये मेन मार्केट में हुआ है, कोई गली में तो हुआ नहीं है। देखिए, इसमें पहली बात तो इसको बनाने में काफ़ी अनियमितता बरती गई है, घटिया मटेरियल, और जिस इंच के हिसाब से बनना चाहिए था, 10 इंच के हिसाब से रोड बनना चाहिए था, ये 4 या 5 इंच का बना है रोड मेरे ख्याल से, ठीक है ना। हमने नापा भी है कल इसको, और हमने बार बार इनसे ऑर्डर शीट मांगी है, इनसे प्रशासन से, इन्होंने हमारे को एक बार भी नहीं दी भी हाँ भी इसमें आप क्या मटेरियल यूज़ कर रहे हो और कितने इंच का रोड बना रहे हो, इन्होंने एक बार नहीं बताया। अब जब ये रोड बन रहा था उसी टाइम हमने इसकी कंप्लेंट कर दी थी ऑटो लेटर पे हमने भी ये इसमें अनदेखी की जा रही है और इस पर आप संज्ञान लिया जाए, इसकी चेक करवाया जाए। उसके लेटर देने के बाद हमने एलजी को लेटर दिया, उसके बाद यहाँ के सैंपल इकट्ठे हुए हैं, लेकिन उसकी अभी तक रिपोर्ट नहीं आई है। इसके जो मटेरियल के सैंपल जा चुके हैं। तमाम वादे सरकार द्वारा करे जाते हैं, नेता द्वारा करे जाते हैं, आपको ज़मीनी स्तर पे वो वादे पूरे होते नजर आते हैं? मुझे नहीं लगता वो ज़मीनी स्तर पे बिल्कुल पूरे नहीं होते। खाली जिस टाइम पे इलेक्शन होता है उस टाइम पे लोग भगे भगे आते हैं, पैर भी छू रहे होते हैं, आपको गले मिलेंगे, आपको हर बंदे को पूछेंगे। अब जब ऐसे कोई हादसा होता है तो ये लोग आके बस अपना वीडियो बनवा के निकल जाते हैं, बाकी जाके बैठ जाते हैं आराम से। मेरा सवाल है, कल क्या माहौल था यहाँ पे जब नेता लोग यहाँ पे आए? कल क्या देखा आप? कल जब नेता लोग आए तो काफ़ी यहाँ पे भीड़ भड़का था लोगों में अंदर। तो पहली बात तो आवाजाही में काफ़ी लोगों को दिक्कत हो रही थी, परेशानी हो रही थी, लोग दहशत में भी थे। आप दहशत तो जो उधर वाली बिल्डिंग है सारी बड़ी बड़ी बनी, क्योंकि इधर की साइड में ज़्यादा बड़ी बिल्डिंग नहीं है जहाँ पे गड्ढा आसपास, उधर की साइड की बिल्डिंगों इससे पूरा खतरा है। हम इसी डर में बैठे हुए इन बिल्डिंग को छोड़ ना जाए कहीं। हाँ, सवाल ये भी है कि ये जो ज़मीन धसी है उसकी दरारें उन बिल्डिंग तक भी पहुँची हुई हैं। जो आप बड़ी बड़ी इमारतें देख रहे हैं उन बिल्डिंग तक भी ये जो ज़मीन धसी है उसकी दरारें वहाँ पे पहुँची हुई हैं। जी आप? नहीं, कमी तो देखिए थोड़ा थोड़ा हर जगह है, थोड़ा प्रकृति का भी दोष है, जो अंदर कुछ बलुई मिट्टी है वो सब बह रहे हैं जिसकी वजह से हो रहा है। तो वो धीरे धीरे उसको अब सुधार किया जा रहा है। कल सब आए थे यहाँ पर, पार्षद एमएलए सब आए थे, देख कर गए और सब इस चीज़ में कर रहे हैं सुधार। काम लग गया, कल ही तुरंत काम भी लग गया। अच्छी बात है कि जल्द से जल्द ये काम हो जाए और आवाजाही चालू हो जाए। तो लोगों को आने जाने में समस्या तो होती होगी, आपको भी तो होगी आने जाने में समस्या? हाँ, काफ़ी समस्या हो रही है, यहाँ से गाड़ियाँ नहीं जा पा रही हैं और स्टक हो गए हैं, तो परेशानी तो है, बट लेकिन ये रिजॉल्व होना भी बहुत ज़रूरी है। रात को कुछ हादसा हो गया, कोई गिर गया अगर? बहुत बड़ा रिस्क है बच्चों के लिए, बच्चे भी स्कूल से जा रहे थे तो बच्चों के लिए, आने जाने वालों के लिए रिस्क है, बुजुर्ग के लिए बड़ा रिस्क है। हाँ, तो ये जितना बच्चों के लिए, बुजुर्गों के लिए तो बहुत ज़्यादा रिस्क है। और इमरजेंसी में अगर हम कहीं जा भी रहे हैं, कोई हॉस्पिटलाइज है तो लेके जाना बड़ा घुमा के टफ हो रहा है, तो इसको जितना जल्दी हो उतना जल्दी करवाना चाहिए। हेल्थ इशू में बहुत इमरजेंसी में, क्योंकि मैं यही गली नंबर 3 में रहती हूँ, तो लेके निकल के जाना बड़ा मुश्किल हो रहा है। तो कुछ विकास आपको दिखा नहीं बुराड़ी में अब तक, मतलब जितने सालों से आप यहाँ रह रही हैं? बुराड़ी में विकास है, थोड़ा बहुत विकास है, बट लेकिन जितना होना चाहिए तो उतना विकास उतना नहीं है। गलियाँ टूटी हुई हैं, कोई गली नहीं बनी हुई है, तो गलियों का बनना बहुत ज़रूरी है। तो जितना विकास होना चाहिए था उतना विकास नहीं है। नाले जो बंद हैं उन नालों को पूरा 100% क्लोज़ करना चाहिए, वो नाले क्लोज़ नहीं है, जगह जगह कूड़ा पड़ा हुआ है, वो कूड़े वहाँ से नहीं हट रहे हैं। तो जो विकास होना चाहिए, जो बेसिक एरिया का कॉलोनी का विकास होना चाहिए हाइजीनिक को लेके, वो बिल्कुल नहीं है। लगातार जो जनता है उनके मुंह से सत्य जो है बाहर आ रहा है कि कहीं ना कहीं गड़बड़ी है। और बहुत सबसे बड़ा एक पॉइंट निकल के आया कि अगर कोई इमरजेंसी में किसी को जाना पड़े, किसी की तबीयत ख़राब हो गई हो, किसी को हॉस्पिटलाइज अगर करना पड़े तो वो कैसे जाएगा? पूरा घुमा के पीछे से जाना पड़ेगा, यहाँ से नहीं जा सकता है। ज़मीन वहाँ धसी है, ये दरार देखिए, घर के बाहर कितनी लंबी दरार आई हुई है। और रेडार में सिर्फ ये घर नहीं, सारी बिल्डिंग रेडार में है। जो यहाँ रहते हैं, एक दहशत का माहौल है कि ज़मीन धंसने की वजह से दरारें लोगों की बिल्डिंग तक, लोगों के गेट तक आ गई। जैसा कि आपने यहाँ देखा, ऐसी तमाम दरारें उस साइड में भी जो वहाँ पे बिल्डिंग्स बनी हुई हैं वहाँ पे भी आई हुई हैं। तो ये सारे घर रेडार में कि कुछ हो ना जाए, एक डर का, एक दहशत का माहौल जो है यहाँ पे आम जनता को दिख रहा है, जो लोग यहाँ पे रहते हैं या जिनकी दुकानें यहाँ पर हैं। क्या नाम हुआ सर? मेरा नाम वरुण। आप यहीं रहते हैं? जी। इतने सालों में आपने बुराड़ी में क्या विकास देखा? कुछ भी नहीं है जी, विकास तो मिला नहीं, इतना बड़ा हादसा और हादसा हो गया। कल हमारी गाड़ी फंसी थी इसके अंदर। आपकी गाड़ी फंसी थी? क्या हुआ सर, मतलब आप मुझे थोड़ा व्याख्या करेंगे? ये धस रहा था कुछ पानी की, इनकी सीवर लाइन जो है जल बोर्ड ने काम किया था, उसकी वजह से धस गया था। तो ये धसता चला जा रहा था। वो धीरे धीरे 15 दिन से हमने बैरिकेड लगा के भी यहाँ पे लोगों को डाइवर्ट किया था रूट को। उसके बाद ये गाड़ी अपने आप सुबह 5 साढ़े 5 बजे धस गई नीचे। आप ड्राइव कर रहे थे? नहीं, ड्राइव नहीं, उसमें कोई भी नहीं था। रात को हमने यहीं खड़ी करी थी, पार्क करी हुई थी।
तो सवाल मेरा ये है कि सर आपने बोला कि हमने पहली बैरिकेडिंग 10-15 दिन पहले ही लगानी शुरू कर दी थी। एमसीडी वाले देख के चले गए थे, उसके बाद कुछ भी एक्शन नहीं हुआ था। जब कल ये हादसा हुआ उसके बाद ये एक्शन चालू आप लोगों ने कुछ कंप्लेंट करी, आप लोगों ने RW वगैरह ने कर रखी है, उनको पता है। लेकिन कुछ हुआ नहीं। आए तब जब हादसा हो गया, जब आशंका थी कि कुछ हो सकता है, तब काम शुरू नहीं, तब कुछ नहीं हुआ। वही बात है, जब हिंट आ रहे थे कि हादसा हो सकता है, ना तब RWA था ना MCD था, दूर दूर तक कोई कर्मचारी यहाँ पे नहीं था। जब इतना बड़ा हादसा हो गया तब आ रहे हैं और मरम्मत का काम अब शुरू कर रहे हैं, पहले शुरू नहीं करा। क्या नाम हुआ आपका? विजय नाम है जी। विजय जी कब से हैं बुराड़ी में आप? बुराड़ी ये हरदेव नगर में 40 साल हो गए जी। 40 साल में कुछ विकास देखा आपने? विकास तो बहुत कुछ हुआ है जी यहाँ पर। छोटे बच्चे स्कूल वैन तो यहाँ उतार देगी, छोटे बच्चे यहाँ से जाएंगे, आप उसको कैसे करो? छोटे बच्चे तो खेलते कूदते जाते हैं, इतना भी संभाल के ले जाओ, बच्चे का हल्का सा पैर स्लिप हो जाएगा तो गिर जाएगा। कैप्स वाले आएंगे नहीं अंदर, गलियों में कैप्स नहीं आती हैं। रोड टूटा हुआ है, कौन कैप वाला आधी रात को घुमा के लेके जाएगा? दिन में भी नहीं आएगा। किसी बुजुर्ग को लेके जाना है, बीमार इंसान को लेके जाना है, तो यहाँ से कैसे लेके जाएंगे? बिल्कुल सही कह रही हैं। हमें सुनने में आया है कि 10-15 दिन पहले ही यहाँ पे बैरिकेडिंग लगा दी गई थी, क्योंकि लोगों को आशंका दिन पहले नहीं लगाई गई है, आई गेस 3 से 4 दिन पहले बैरिकेड लगाई गई थी। उसके बाद नगर निगम के लोग भी आए, MCD के लोग भी आए, लेकिन उन्होंने कुछ काम करना शुरू नहीं किया जब तक ये हादसा नहीं हुआ। बिल्कुल नहीं किया। मतलब हिंट दिख रहा है, उसके बाद भी काम नहीं कर रहे हैं। वो हर तरीके की हिंट दिख रही है, बट यहाँ पे किसी भी तरीके का काम नहीं हो रहा है। यहाँ पे मच्छर इशू इतने ज़्यादा हैं, बट लेकिन मच्छरों को लेके कुछ नहीं हो रहा है। जगह जगह पानी भरा हुआ है, एक दिन छोड़ के एक दिन पानी आता है, पानी इतना गंदा आता है, लोग बीमार हो रहे हैं उसको पी के, उसको लेके कोई सोल्यूशन नहीं किया जा रहा है। आगे एक गड्ढा हो रखा है, वो गड्ढा जब तक टूटा नहीं है तब तक उस पर काम नहीं हुआ है। तो दोनों जगह रास्ते ब्लॉक कर रखे हैं, तो आने जाने वाले कैसे आएंगे जाएंगे? अगर इसको जल्दी नहीं करेंगे तो लोग परेशान हो जाएंगे यहाँ पे। अब ये जो ज़मीन धसी है, इसकी दरारें बिल्डिंग तक गई हुई हैं। बिल्कुल गई हुई है। तो सारी बिल्डिंग के रडार में किसी का मकान गिर जाएगा, कौन जिम्मेदार है? दुकानें कौन जिम्मेदारी? बिल्कुल जड़ से दुकानें लगी हुई हैं। दरारें, हमने इतनी मोटी मोटी दरारें आई हुई हैं, बहुत लंबी लंबी दरारें। उसका सॉल्यूशन क्या है, आप ये बताइए ना। सॉल्यूशन तो ये है कि इसका काम ढंग से होना चाहिए। काम सरकार करवा क्यों नहीं रही है? अब ये तो सवाल उठता है कि सरकार कर क्या रही है जो इतनी फंडिंग कर क्या रही है? जहाँ जिस एरिया में सरकार की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है काम की, वहाँ सरकार कहाँ सो रही होती है? अच्छा, जो इतना फंड दिया जाता है, ये फंड जाता कहाँ है? सरकार की जेब में। देखिए, अब मतलब जनता साफ सीधा ब्लंटली जवाब दे रही है, क्योंकि जनता उब चुकी है। ये आने जाने से परेशान हो रहे हैं लोग, ऑफिस जाने से परेशान हो रहे हैं, बच्चों का स्कूल छुड़वा दें, ऑफिस जाना छुड़वा दें, लोग अपने घर पे इंसान को मार दे, क्या करें हम लोग? किसी भी चीज़ की यहाँ पे कार्रवाई नहीं होती है। जगह जगह कूड़े के ढेर बने हुए हैं, उनसे बीमारियां फैल रही हैं, कोई उसका लेके कोई गवर्नमेंट कुछ नहीं कर रही है। कुल मिला के यहाँ से कूड़ा, जो घर में जो हमारे कूड़े वाले लगे हुए हैं, कूड़े वाले कूड़ा लेके नहीं जा रहे हैं, हमारे घर में बीमारियां फैल रही हैं। कूड़े वाले भी मना कर रहे हैं कि रास्ता बंद है, कूड़ा कैसे लेके जाएं? की बात भी सही। कूड़ा हम खाएं नहीं, पिए नहीं, क्या नहीं करें? कुल मिला के कुछ विकास ही ना कूड़े पे हुआ है, ना गड्ढों पे हुआ है। ना गड्ढों पे हुआ है, सारी गलियों में इतने गड्ढे हैं, सारी गलियां टूटी पड़ी हैं, कोई गली बन के राजी नहीं है, कोई रोड बन के राजी नहीं है। सर, हमने तो सुना है कि संजीव जी का बड़ा नाम है। जी, नाम तो है उनका, लेकिन काम सही नहीं हो रहा। अब क्या काम सही नहीं हो रहा है? काम सही हो जाएगा, वोट डालना बंद कर दो, बस वोट डालने बंद कर दो, काम सही हो जाएगा। गवर्नमेंट होता तो वोट डालना ही बंद कर दो। हम यंग जनरेशन है तो वोट डालना ही बंद कर दिया, क्योंकि हमने जब सब कुछ खुद ही करना है तो वोट किस लिए डालना? जब वोट मांगने आते हैं तब तो बड़े वादे करते हैं कि हम आप गवर्नमेंट वादे करती है, वादे 10 और काम 1 नहीं। ये रियलिटी है। वादे करते हैं, उसके 10% भी अगर काम कर लें तो शायद हमारा देश कहीं और चला जाए।